मौलाना जी मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिरुल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल कराची में। आज हम बात करेंगे मलका तरन्नुम नूरजहाँ के हवाले से। मलका को इस दुनिया से गुजरे हुए काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और आज हम जानेंगे आर्ट्स काउंसिल में लोगों से बारे में उनसे बारे में बात करेंगे कि आज उनको किस तरह से मिस किया और जाता है, किस पर्सनैलिटी तरह से। मौजूद हैं। ये किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। इनका नाम अली हसन है और अली हसन साहब के बारे में ये राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और पाकिस्तान के मायनास कॉमेडियन, जो आप लोगों ने याद होगा कि ठगड़क के नाम से इनकी और इरफान साहब की जोड़ी मशहूर थी और इंडिया में लाफ्टर चैलेंज करने के बाद, इंडिया की कई फिल्मों में काम करने के बाद ये पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि मैडम नूरजहाँ के हवाले से। और मैडम नूरजहाँ की जो सालगिरह है वो 21 सितंबर को आने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि अली हसन साहब मैडम के बारे में बताइए कि आप मैडम के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैडम के हवाले से मैं क्या बात करूं, क्योंकि वो तो ऐसा सितारा था, ऐसा रोशन सितारा था और खूबसूरत आवाज़ की मालिक, पाकिस्तान का वो लेजेंड कि मतलब जिसको बाहर के लोग भी मानते थे, इंडिया के लोग तो उनको भगवान मानते थे अपना, कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ की मालिक। और माशाल्लाह जैसे इंडिया में लता मंगेशकर होती थी तो उनकी आवाज़ हर अदाकारा पे सूट कर जाती थी और फिर उनके गानों से वो सुपरस्टार बन जाती थी। यही काम मैडम का था कि मैडम की आवाज़ जो है माशाल्लाह जिस अदाकारा को सूट कर गई वो माशाल्लाह सुपरस्टार बन गई। तो मैडम का इसमें बहुत दखल, और मैडम को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था कि माशाल्लाह कि जो भी गाया सुपरहिट गाया। उनका कोई सा भी आप गाना ले लें कि माशाल्लाह जो बिल्कुल मतलब जिसने कोई मतलब कामयाबी हासिल ना की। तो जितनी भी फ़िल्में की माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम थी वो। और अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे कि माशाल्लाह से अब उनकी सालगिरह है। और मैं ये कहूँगा कि इस मौके पे हमारे जितने भी टीवी के चैनल्स हैं, पीटीवी है और दूसरे चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि उनके ट्रिब्यूट के लिए कुछ प्रोग्राम करें, ताकि हमारी जो आने वाली नई जनरेशन है, उनके ज़हनों में जो है ये हमारी मैडम जो है दोबारा से एक ज़िंदा हो जाएँ, कि इनको भी पता चले नई नई जनरेशन को कि मैडम क्या चीज़ थी। क्योंकि लाज़मी बात है, जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ती है, अगर हम अपने लेजेंड को याद नहीं करेंगे तो वो फिर लोग उन्हें भूल जाते हैं। तो मैडम वो नाम है और वो गुलकारा हैं जिन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरत आवाज़ से। तो मैं यही चाहूँगा कि हर चैनल जो है वो उनके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम तरतीब दे उनकी सालगिरह के मौके पे, और भरपूर अंदाज में ट्रिब्यूट करे और लोग उसको बहुत पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और ये अच्छा हो जाएगा। अली भाई, आप चूँकि एक राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और आपने अदाकारी में भी अपना नाम मनवाया है। तो आपके नज़दीक मैडम की जो शख्सियत है वो ज़्यादा नुमायाँ गुलकारी के हवाले से या अदाकारी के हवाले से, और इंडिया में मैडम का क्या मुकाम है? हम लोगों ने माशाल्लाह, मैंने इरफान मलिक ने इंडिया में माशाल्लाह 10 से 15 साल काम किया, वहाँ पे फ़िल्में भी की इंडिया में, और लाफ्टर चैलेंज के हवाले से हमारी एक शनाख्त है, जीते भी हम लोग माशाल्लाह। और वहाँ के हर चैनल के लिए हमने काम किया माशाल्लाह से। तो वहाँ पे जब ज़िक्र होता था मैडम का तो लोग वाक़ई इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त से उनका नाम लिया करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि माशाल्लाह भाई हम तो उनके मतलब मद्दाहों में से हैं। उनके इतने बड़े फ़ैन जो इस वक़्त इंडिया के बहुत बड़े नाम हैं, वो उनके फैन्स और उनके मद्दाह। तो मैं कहता हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त कि जो मतलब पाकिस्तान में तो है ही है, इंडिया और जहाँ पे मतलब जगहों पे उनको सुना जाता है, माशाल्लाह सब बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं। और काम के मामले में ये था कि माशाल्लाह हम लोगों ने किया एज़ ए राइटर। मैंने मतलब जितने भी हमारे लाफ्टर चैलेंज के प्रोग्राम होते थे, मैं वो खुद ही लिखता था। यहाँ पे भी मैंने जितने थिएटर किए वो मैं खुद ही लिखता हूँ कंटेंट। तो इरफान मलिक का और मेरे मतलब जो भी कंटेंट होता है वो मैं लिखता हूँ, थिएटर हो कोई भी हो, ड्रामा हो। तो मुझे मज़ा आता है लिखने में, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे इतना वो होता है कि आजकल की जनरेशन को क्या चाहिए, तो उसी हवाले से मैं लिखता हूँ माशाल्लाह, और लोग पसंद करते हैं। तो ये सब अल्लाह पाक का करम है कि आज हम जिस मकाम पर हैं, अल्लाह ने हमें जो इज़्ज़त दी है वो सब उसका करम है, उस मालिक का और माँ बाप की दुआएं हैं, और ये आप सबका प्यार है। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप मैडम की शख्सियत को देखें मौसीकी के हवाले से, अदाकारी के हवाले से, तो वो कौन-सी शख्सियत ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया है? मुझे गुलकारी में, क्योंकि अदाकारा तो माशाल्लाह जो अदाकारी की वो भी अच्छी की, जितनी भी फ़िल्में उन्होंने की माशाल्लाह उस दौर के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बड़े अदाकारों के साथ काम किया माशाल्लाह से। लेकिन जो सिंगिंग में उनकी एक पहचान बनी ना, उसने फिर उनको माशाल्लाह से बहुत आगे किया। और फिर मेरे ख़्याल में वो खुद भी समझ गई थी कि माशाल्लाह जब एक्टिंग में थी तो एक्टिंग में भी उनके अपने ही गाने होते थे, और जब वो फिर मुकम्मल सिंगिंग की तरफ आई तो मैं सिंगिंग को ज़्यादा थोड़ा-सा वो करूँगा कि मुझे सिंगिंग में ज़्यादा मज़ा आया।
मैडम को खराज तहसीन पेश करने के लिए अगर मैं कहूँ कि मैडम का जो सबसे प्यारा गाना आपको गुनगुना दें तो कैसा ख्याल है? मैडम के तो बहुत सारे जो आपको सुपरस्टार बहुत प्यारा लगता है। माशाल्लाह से, मैं अभी भी मेरे ख्याल में तो तकरीबन थोड़ी देर पहले गुनगुना रहा था कि उनका वो एक गाना बड़ा मशहूर है। सारे गाने बड़े हिट हैं, बल्कि मैं अभी एक गाना उनपे वो पिक्चराइज वो अपना क्या नाम है टिकटॉक बना रहा था मैं उनके गाने पे, और वो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि आजकल टिकटॉक बड़ी मशहूर है, तो मैं उन्हीं के गाने पे, मेहंदी हसन साहब के गाने पे बना रहा था। अभी मतलब जैसे वो है हम बात करें मैडम के हवाले से। मैडम के हवाले से, तो उम्रा ओ जान अदा के गाने थे कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर मरूफ शख्सियत के पर्सनैलिटी के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं 8 कराची में, और हमारे साथ स्टेज टीवी के एक्टर परवेज़ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इनका भी बड़ा नाम है कराची स्टेज के हवाले से, इनकी बड़ी खिदमत हैं। और 21 सितंबर को मैडम की सालगिरह आ रही है, इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैडम एक बरसगीर पाक व हिंद की एक इकलौती एक ऐसी सिंगर थी जिनको अदाकारी में भी बड़ा कमांड हासिल था। इसी वजह से बहुत सारी फिल्में, कोयल ख़ास तौर पे जो इंडिया की फ़िल्म थी, और उसमें गायकी भी उनकी थी और ये थी। और ऐसे लेजेंडरी मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किलों से पैदा होते हैं, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे लोग जब बंटवारा हुआ तो हमारे हिस्से में आए। जैसे उमर शरीफ हैं, नूरजहां साहिबा हैं, नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, ये लेजेंडरी लोग हैं। इनसे सीखने का एक जज्बा होना चाहिए नए आर्टिस्ट गायकों में ख़ास तौर पे। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके फ़िल्म इंडस्ट्री पे और दीगर दूसरे भी चैरिटी के हिसाब से लोगों पे बड़े एहसानात हैं, और उस एहसान का बदला आप इसी सूरत में उतार सकते हैं कि उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज इस मौके पे आप लोगों ने उनको याद रखा हुआ है, और ये एक अच्छे सहाफ़ी और एक अच्छे चैनल की यही निशानी होती है कि अपने लेजेंडरी को हमेशा याद रखा जाए ताकि नई जनरेशन समझ सकें कि वो थे क्या। तो नूरजहाँ थी जी, और मुझे शर्फ़ हासिल है कि मैंने उनके साथ बहावलपुर में, मैं सज्जाद अली, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब कंपेयर थे, उसमें मुझे शर्फ़ मौका मिला कि मैंने उनके साथ काम किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है, और मैं यही कहूँगा कि नूरजहाँ सारे जहाँ में एक ही थी। नूरजहां का कौन सा सबसे ज़्यादा तो गीत आपको पसंद है जो गुनगुना के अक्सर आपको दिल करता है कि मैं बार बार सुना जाए वो? कौन सा गाना मैं बताऊँ? मैं हर गाना बहुत शौक़ से सुनता हूँ, लेकिन एक गाना उन्होंने पंजाबी गाया था कि वो कौन सा एक गाना बड़ा अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, जा जा अज तो मैं तेरी मैं तेरा हैं सजना। वो ऐसा गाना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बहुत सारे गाने, एक थोड़ी गज़लें क्या ले लें आप, नज़म क्या ले लें आप, गीत क्या ले लें आप, फिल्मी गीत क्या ले लें, हर गाना अमर है, हर गाना ज़बरदस्त है और सुनने वाला है और दिलों को लुभाने वाला है, और इंटरनेशनल लेवल का वो गाना है। पूरी दुनिया में हम उसको ज़रिए दूसरे गानों को कॉम्पीट कर सकते हैं। ज़बरदस्त है। तुमसे पहली सी मोहब्बत, मुझसे पहली सी मोहब्बत, हाँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, क्या ज़बरदस्त गज़ल है। और ज़रा गुनगुना देंगे उसको ज़रा? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। उप्पल न्यूज़, SSTV, लाइफ स्टाइल रेडियो, इन तीनों चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और चीज़ें अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना है, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, उससे आपको नई नोटिफिकेशन आएगी
और इन तमाम खबरों से, इंटरटेनमेंट से बाखबर होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे मुल्क के मशहूर व मारूफ सिंगर, स्टेज, फिल्म, टीवी के और बेहतरीन प्रमोटर और साजिद अली खान साहब। ना सिर्फ ये कि सिंगर की हैसियत से जाना जाता है इनको, और बल्कि ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र भी हैं और इनकी कंपोज़ की हुई धुनें इंडिया में भी आजकल जो हैं वो गुलकार की धुनों पे गाना गा रहे हैं। सर ये बताइएगा कि अभी इनकरीब जो है वो 4-5 रोज़ के बाद मैडम नूरजहाँ की सालगिरह की मौका आने वाला है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उनके बारे में हम इस काबिल तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा नाम है। उनकी मिसाल भी नहीं दी जाती, क्योंकि बेमिसाल फ़नकारा थी वो, थी भी बल्कि हैं भी। क्योंकि जिस आर्टिस्ट ने लता मंगेशकर का ऑडिशन लिया हो और उसको पास करके सिंगर बनने के लिए कहा गया हो, तो कितनी बड़ी आर्टिस्ट होगी। फिर उसका बहुत बड़ा काम ये था मैडम का कि वो हिंदुस्तान में सुपरस्टार थी, गायकी के हवाले से भी और एक्टिंग के हवाले से भी। लेकिन उन्होंने एक वक्त ऐसा आया जब हिंदुस्तान को खैरबाद कह दिया उन्होंने, पाकिस्तान की मोहब्बत की खातिर, और पाकिस्तान की फ़िक्र में वो पाकिस्तान आ गई और यहाँ आके उन्होंने अपना, क्या पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। तो मैडम के लिए जितना भी बोला जाए, आप बोलते रहेंगे, मैं बोलता जाऊंगा, क्योंकि वो एक ही ऐसी आर्टिस्ट पाकिस्तान की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। शायद भी उनके जाने के बाद क्या आप हमें वैसी वॉइस आज तक मिल सकी है या मिलने की उम्मीद है? नहीं, देखें, आपके सामने नसीबो लाल आई और भी सिंगरें आई, लेकिन वो जो उसमें रस था आवाज़ में, जो आवाज़ में खूबसूरती थी मैडम के, नूरजहाँ के, वो, चूँकि देखें एक चीज़ याद रखिएगा, जो अल्लाह की तरफ से फ़नकार बन के आते हैं उन जैसा कोई दूसरा नहीं होता, वो एक ही होते हैं। तो उनकी मिसाल नहीं मिलती, और ना कोई उनकी ज़िंदगी में आया उन जैसा, और ना आज उनको इतने साल हो गए दुनिया से गए हुए, उनके बाद भी कोई नहीं आया। और आगे भी कोई उम्मीद इसलिए नहीं कि फ़िल्म इंडस्ट्री ज़वाल पज़ीर हो गई, और हमारे लोगों ने कोशिश भी नहीं की इस बात के लिए कि कुछ इसको संभाला देते या फ़िल्म इंडस्ट्री को उठाते। इसलिए एक तो सुल्तान रही साहब के मरने के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगा, और फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट चले गए दुनिया से, तो फ़िल्म इंडस्ट्री कमज़ोर हो गई। और अब नूरजहाँ हो या मेहंदी हसन साहब हो, हमारे मुल्क का जो सरमाया है, उन्होंने जो गाने गाए हैं वो तो सैकड़ों साल के लिए गाए हैं। अभी भी आने वाली जितनी भी दुनिया है या होगी, उसमें उनका नेमल बदल नहीं होगा, क्योंकि उनका सानी भी पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ही ने नहीं किया। तो बहरहाल ये उम्मीद कम है कि उन जैसा कोई आएगा, क्योंकि लोग उन्हीं को ही सुनते रहेंगे। हम खुद फंक्शन करते हैं, तो शुरू में तो कोई हो सकता है इधर उधर के गाने वाने गा लें हम लोग या कोई और, लेकिन जब इनके गाने शुरू होते हैं तो फंक्शन जो 12 बजे ख़त्म होना होता है वो 4-4 बजे ख़त्म होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल गाना इन्हीं लोगों ने गाया है। हम जानते हैं कि मैडम ने ना सिर्फ गुलकारी में अपना नाम बनाया बल्कि एक्टिंग में भी नाम बनाया। तो आप अगर मैडम को हवाले से जानते हैं तो किस हवाले से ज़्यादा जानते हैं? मैडम को गुलकारी के हवाले से जानते हैं या कि अदाकारी के हवाले से ज़्यादा जानते हैं? देखें, असल में अल्लाह ताला ने उसको 2 सिफ़ात दी थी अल्लाह की तरफ से। वो इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत ख़ातून थी वो, कि उनका गाया हुआ गाना भी उन पर पिक्चराइज होता था, तो हीरोइन क्या होती है उनके सामने। क्योंकि हीरोइनें जो हैं वो पाकिस्तान की जो ज़ेबा थी, शमीम आरा थी, और दूसरी बड़ी बड़ी रानी, वो कहती थी कि जब हम पे कोई गाना पिक्चराइज होना होता था तो हम मैडम को गाते हुए जाके देखते थे कि वो किस तरह से गा रही हैं, तो उनके एक्सप्रेशन क्या है, वो किस तरह से एक्टिंग कर रही हैं। तो उनको, आर्टिस्टों को, अदाकाराओं को उनके गाने से, उनकी परफॉर्मेंस से वहीं बहुत कुछ मिल जाता था। तो उनमें 2 चीज़ें ऐसी थी, वो अदाकारा तो थी ही ऑलरेडी,
लेकिन सिंगर अल्लाह की तरफ से बन के आई थी। अदाकारी उन्होंने इसलिए छोड़ दी कि उनको गाने से सुर से बहुत लगाव था, तो उन्होंने सुर से आखिरी सांस तक मोहब्बत की। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हम बहुत दुआगो हैं उनके लिए, क्योंकि ऐसे लोग सदियों में ही पैदा होते हैं और वो हमारे लिए तोहफ़ा थे। हमारे साथ आज एक और शख्सियत मौजूद हैं मैडम नूरजहां के हवाले से बात करने के लिए, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे पाकिस्तान के मंजे हुए राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और फ़िल्म, टीवी, स्टेज के अदाकार जनाब मोहम्मद अली नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपका चैनल माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। शुक्रिया। और देखने वालों को मैं ये कहूँगा कि इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। ये बोलने वालों को पहले बोलना चाहिए, क्योंकि ये चैनल ऐसे होते हैं जिनको आप खुद प्रमोट करते हैं। बाकी पल न्यूज़ और SH TV शहजाद न्यूज़ के नाम से मैं जो माशा चैनल बनाया आपने, बहुत बेहतरीन चैनल है और यही है सोशल मीडिया हमारा तरक्की कर रहा है। बाकी आपने जो बात की है मैडम के हवाले से, जी बिल्कुल। मैडम नूरजहां पाकिस्तान का वो बड़ा नाम है जो जिससे पाकिस्तान की पहचान हुई है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उनकी सालगिरह है, मेरा ख्याल है उनकी सालगिरह शायद 21 सितंबर को 21 सितंबर को उनकी सालगिरह का दिन मनाया 4-5 दिन के बाद। 4-5 दिन के बाद। लेकिन मैडम थी। मैडम ने जो अपनी सुरीली आवाज़ में अपनी आवाज़ का जादू जगाया,